सो गाइस, आज से हम अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के बारे में। जी हाँ, यूट्यूब चैनल मेकिंग से लेकर मोनेटाइजेशन तक के सारे स्टेप आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। इसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से और यूट्यूब चैनल से आप अर्न करना चाहते हो, अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, आपके पास लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए या दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है। आप यूट्यूब की तरफ आ सकते हो और अर्निंग का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स ये आपके लिए साबित हो सकता है। पूरी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। मेकिंग से लेकर मोनेटाइजेशन तक के सारे ही स्टेप आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शुएब काजी और एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी मैक्स में। सी समरी और YouTube के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चैनल बनाना है और चैनल किस तरह से बनाना है और कौन सा चैनल हमें बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपका जो चैनल होगा वो किस टॉपिक पर होगा, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूट्यूब के बारे में बात करते हैं कि यूट्यूब है क्या। ये अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और इसे बनाने में जो है वो यूनाइटेड स्टेट का एक बंदा था, वो और दूसरा हमारा एक पाकिस्तानी था। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। जावेद करीम, इन्होंने भी काम किया था। और इस प्लेटफॉर्म को गूगल ऑन करता है, ठीक है। गूगल का ही प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर जो है वो 2.5 बिलियन मंथली यूजर है। इससे ज़्यादा ही है, ये 2023 का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। इससे प्लस है। आज के टाइम में अगर आप देख लें ना, यूट्यूब मंथली यूजर देख लें तो 2.5 से ये इंक्रीज कर चुका होगा डेटा, ठीक है, क्योंकि 2024 का है। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था? 2005 में, फरवरी 14 2005 में हुआ था, ठीक है। इसी दौरान फेसबुक भी आया था, ठीक है। फेसबुक आई गेस 4 में आया था, फेसबुक 4 में आया था 2004 में, और उसके बाद 5 में ये यूट्यूब हमारे पास आ गया था। और इस पे जो मंथली यूजर हमने आपको बता दिया, और इसके ऊपर बिलियंस ऑफ आवर्स का जो डेटा है वो लोग डेली बेसिस पर जो है ना वो कंज्यूम करते हैं। मतलब इसके ऊपर भर के एक्टिव यूजर हैं। तो यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ये डेटा बताया जा रहा है 2.6 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, ठीक है। 2023 की बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 80 मिलियन एक्टिव यूजर वर्ल्ड वाइड हैं। और 2023 में 52% इंटरनेट का जो 52% यूजर है ना, वो यूट्यूब का यूजर है, वो यूट्यूब को यूज करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप देखो, ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस बताई इसलिए जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिसके ऊपर भर के ऑडियंस मौजूद है, और डेली बेसिस पर उस पर जो है वो 72,000 आवर्स का जो है ना, 720,000 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो आ रहा है इसमें। मतलब इतना लोग, देखने वाले लोग इतने ज़्यादा मौजूद हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए इस प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आप देखो आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले लोग नहीं हैं, इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि जहाँ पर लोगों का रश होगा, जहाँ पर लोग गैदर होंगे, वहाँ मार्केटर्स लाजमी आपको नजर आएंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे भर के ऑडियंस है। तो अब आपको यहाँ पर यूट्यूब को आप अपने बिजनेस के लिए, बहुत कम ऐसा होगा, शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहता हो, अपनी मार्केटिंग चाहता हो, और वो यूट्यूब को स्किप कर दे, या यूट्यूब को निगलेक्ट कर दे, या यूट्यूब को अंडर एस्टिमेट करे। शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा। और अगर आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा है तो वो समझो हिमाकत और बेवकूफ़ी कर रहा है कि उसने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़ रखा है। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात और कर सकते हो कि सर आपने तो कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस है। मे बी कि यूट्यूब पर उनकी ऑडियंस ही ना हो। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि किसी टाइप के बिजनेस की ऑडियंस यूट्यूब पर ना हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब भी एक सर्च इंजन की तरह है। जैसे आज के टाइम में अगर हमें बात करें ना कि गूगल क्या कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी सर्विसेज है या कोई ऐसा बंदा है दुनिया में जिसके लिए गूगल जो है वो नकारा हो या गूगल बेकार हो उस पर्सन के लिए? तो इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पढ़ाता हो, चाहे वो पढ़ता हो, चाहे वो सर्विसेज देता हो, चाहे वो सेलिंग करता हो, मतलब जिंदगी से रिलेटेड, जिंदगी में किसी भी शोबे से रिलेटेड अगर उसका कहीं ना कहीं कोई भी ताल्लुक है, जिंदा है, हयात है, उसका इंटरेक्शन गूगल के साथ है, गूगल उसके लिए इफेक्टिव है। तो ये यूट्यूब भी तो एक और सर्च इंजन ही है।
बस यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ जो सर्व है, जो SCRPs है, वो आपको वीडियो के फॉर्म में दिखेगा, वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो की फॉर्म में दिखेगा। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये यहाँ कुछ डेटा बताया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 52% जो है वो इंटरनेट के यूजर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है इसकी गूगल के बाद, ठीक है। आप इसको सर्च इंजन भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपसे कहे ना कि अगर कोई पूछे कि भाई यूट्यूब सर्च इंजन है, तो इसका जवाब है हाँ, यूट्यूब सर्च इंजन है। और यहाँ पर यूट्यूब को सर्च इंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत नहीं होगी अगर अगर कोई कहे कि यूट्यूब सर्च इंजन है, तो हाँ जी, यूट्यूब सर्च इंजन भी है, ठीक है। इस तरह की हम बात कर सकते हैं। अच्छा जी, यूट्यूब जो है वो तकरीबन 19.7 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया था उसने, कब 2021 में, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ था, ये तकरीबन 15 टू 35 एज ग्रुप के लोगों की वजह से हुआ था, ठीक है। यूट्यूब पर आपको एड्स भी वगैरह दिखेंगे, एड्स वगैरह बहुत दिखेंगे यहाँ पर। और यूट्यूब के आपको यूजर मिलेंगे कौन से, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ही टाइप के यूजर मिलेंगे। बट मोबाइल फोन यूजर जो है वो कितने हैं, वो 52% है। इंटरनेट के जो कंज्यूमर है ना, उसमें 52% मोबाइल फोन यूजर है यूट्यूब पर देखने वाले। जैसे यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि 2.68 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है वर्ल्ड वाइड, 79% ऑफ इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है। जिनका ये यूजर वो हैं जिनका ऑन यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है। इन्होंने अपना यूट्यूब का अकाउंट बना रखा है। और यूट्यूब के जो लोकलाइज कंट्रीज हैं, मतलब यूट्यूब जो देखा जाता है वो 100 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है, और 80 प्लस लैंग्वेजेस को आप लैंग्वेजेस में यूट्यूब फैसिलिटेट कर रहा है। और देखो आप, और कितनी डिटेल मतलब चाहिए आपको कि यूट्यूब के बारे में आज जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि यार इसकी लैंग्वेजेस देखिए, मतलब 80 से ज़्यादा ज़बानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये काम कर रहा है। अब हमने हमने ज़्यादातर वीडियोस देखी है कौन सी, चाइनीज, उर्दू, इंग्लिश, और भी बहुत सारी है। ये कह रहा है कि 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे काम कर रहा है, तो भाई कर रहा होगा, हमने तो ये सारी देखी हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले डेटे की हम बात कर चुके हैं। 720,000 आवर्स की जो है वो यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और ये डेटा देखो, ये डेटा 2023 का है। ये इसे अब ये 2024 में अपडेट, ऑब्वियसली अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। बट हमने नहीं किया, मगर ये अपडेट, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, ठीक है, क्योंकि स्लाइड भी प्रीवियस बनी हुई है, लिहाजा ये डेटा भी प्रीवियस ईयर का ही है। अच्छा जी, 62% यहाँ पर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग आपको नजर आएंगे, ठीक है। और मोर देन 70% यूट्यूब वॉच टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं कहाँ से, मोबाइल फोन डिवाइसेस से। 90% पीपल्स जो है वो डिस्कवर यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज डिस्कवर करने के लिए यूट्यूब को यूज करते हैं 90% लोग। अब देखो, आप भी अगर यूट्यूब पर जाते हो तो आप वहां पर कोई चीज सर्च करने के लिए जाते हो, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए जाते हो। अगर कोई काम आपको नहीं आ रहा होता, कहीं आप फंस रहे हो, तो इवन मेंटेनेंस से रिलेटेड आप यहाँ पर देखो, आप कहीं भी फंस रहे हो ना कोई चीज, अगर आप एक लैपटॉप को रिपेयर करना चाहते हो तो उसकी वीडियो यहाँ पर पड़ी होगी। अगर आप एक अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आए हो, आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा, आपको उसकी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको एक रिमोट जो है वो अगर आपको सेट करना नहीं आ रहा, अगर आप रिमोट से अगर कोई चीज आप कंट्रोल कर रहे हो, लाइक एसी वगैरह को आप रिमोट, आप उसका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा, इसकी वीडियो आपको यहाँ पे नजर आ रही। मोबाइल फोन अगर आपका खराब हो गया है और वो सेट नहीं होना, तो यहाँ पर आपको मोबाइल फोन की, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो यूट्यूब पर उसकी वीडियो मौजूद ना हो। आप कुछ भी सर्च कर लें, कुछ सर्च कर लें आप, आपको जरूर यूट्यूब आपको फैसिलिटेट करेगा और आपको एक वीडियो निकाल के यहाँ पर जरूर देगा। अब यहाँ पर गाइस देखो, जब इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, इतनी भर के पॉपुलेशन मौजूद है, तो यहाँ पर दो तरह के लोग मौजूद हैं, ठीक है। इस पूरी कैटेगरी को ना हमने डिवाइड कर रखा है दो टाइप के लोगों में। एक यहाँ पे व्यूवर्स हैं और दूसरा यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, ठीक है। दो तरह के लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं, एक व्यूवर्स है, दूसरे क्रिएटर है। जाहिर है कुछ लोग, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप यहाँ से कंज्यूम कर रहे हो, आप यहाँ से यूट्यूब की वीडियोस वॉच कर रहे हो, आप यहाँ से आप यूज कर रहे हो, डिफरेंट टाइप की वीडियोस को आप सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो वीडियो बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो यहाँ पर कौन है, क्रिएटर्स वो हैं जो वीडियोस को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये असल में इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, ठीक है, ये यूट्यूबर कहलाते हैं, ठीक है। यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनके अकाउंट्स वहां पहुंच चुके हैं कि अब ये किसी भी टॉपिक पे बात करें तो लोग इनको देखते हैं। अगर ये किसी ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई गुफ्तगू करें, किसी की ब्रांडिंग करें, तो लोग इनको देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुंचे कैसे, ये एक अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर पहुंचने के लिए इन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं, इन्होंने लोगों से मार भी खाई है, और बहुत सारे, मतलब अंत तक मेहनत की है। सो यूट्यूब अगर अगर पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, अगर जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी है ना, उस पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कर दो आप बिल्कुल साइड, बिल्कुल अलग रख दो, और सिर्फ यूट्यूब को ही पकड़ के अगर आप काम करो ना, आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। मगर
कम से कम 2 से ढाई साल चाहिए, फिर सक्सेस की बात करना। 2 से ढाई साल की अनथक मेहनत, रेगुलर मेहनत करनी होगी, फिर सक्सेस की और अचीवमेंट की बात करोगे, अभी नहीं मिलेगी। साल 6 महीने में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 6 महीने में मे बी कि आपका कंटेंट बड़ा जानदार हो, आप 6 महीने की रात दिन की मेहनत करके 6 महीने पे आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। जो कहते हैं ना कि यूट्यूब का चैनल है, मोनिटाइज हो गया भाई, मोनिटाइजेशन हो जाएगी तो वो बैंक की गाड़ी घर पे ही खड़ी रहेगी हमेशा। तो मगर ये होता है, हकीकत है, लोग यूट्यूब से भर के पैसा कमा रहे हैं, मगर कब कमा रहे हैं? मेहनत के बाद कमा रहे हैं, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स जो आप कर रहे हो, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बाद जो है ना वो पैसों की बारिश हो जाती है। सबसे ज्यादा मेहनत इसके अंदर है। आपको अब आप देखो, अब पक चुके हो अब तक आप लोग ना, सुन सुन के अभी क्या यार, मतलब खत्म करो, बहुत बहुत हो गया। तो ये सारी अभी तो सिर्फ पढ़ा है, अभी तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। ये सारी फील्ड, ये सारे अलग-अलग से टॉपिक, ये सारी अलग-अलग की जो फील्ड्स हैं, जब आप एक निश सिलेक्ट करके उसमें आप वर्किंग करोगे ना, एक फील्ड के अंदर वर्किंग करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है और फिर उसके बाद सक्सेस किस तरह से आ जाती है। यूट्यूब पर हम एक वीडियो देख रहे थे कि ऐसे ऐसे कर लो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद चैनल मोनिटाइज हो गया, और बस फिर छतरी लेके घूमो, क्योंकि वो कभी कभी पैसों के साथ सिक्के वगैरह भी आ जाते हैं तो सर में ना लग जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइज यहाँ पर अब आप देखो यूट्यूब पे लोग ज्वाइन क्यों करते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि यूट्यूब हम पढ़ रहे हैं, एक दफा फिर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और फिर उसके बाद एक दफा फिर हम अपनी निश सिलेक्शन की बात करेंगे कि हमने यूट्यूब पर काम किस तरीके से करना है। इस टॉपिक पर भी हम बात करते हैं अभी। यूट्यूब पे लोग आते क्यों हैं, ठीक है, क्यों यूट्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं? पॉपुलर होने के लिए, ठीक है। पॉपुलर होने के लिए आए, पैसे कमाने के लिए आए, अपने बिजनेस की प्रमोशन करने के लिए आए, और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आए। आपने एक ऐड देखा होगा, अधिका ज्ञानी का एक ऐड था, ठीक है, जिसमें उन्हीं का जो साहबजादा था वो और अधिका ज्ञानी दोनों, वो एक उसकी जो ऐड है, उस ऐड में दिखाते हैं कि उसकी मदर जो है वो कुकिंग करती है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, ठीक है। तो वो कहता है कि मामा आपका चैनल क्यों नहीं बना लेते हैं? अब वो जब चैनल बनाने के लिए आते तो उनसे बोले नहीं जाता, कैमरा फेस ही नहीं किया जाता, ठीक है। हालांकि वो घर पे अपने घर के किचन में होती है, मगर कैमरा फेस नहीं किया जाता, नहीं होता भाई, बड़ी सारी मुश्किलें, वो कभी कैमरा छुपाता, कभी कुछ करता कि मामा। कुछ दिन के बाद उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो बहुत स्मूथली जो है वो वीडियोस अपनी कैप्चर करवा रही होती है, और फिर उसके बाद उनका चैनल बड़ा ग्रो हो जाता है। ये पूरी समरी थी उस ऐड की। अब वो ऐड पता नहीं किस चीज का था, चाय का था, डालडा का था, किसका था ये मुझे याद नहीं आ रहा। किसका? नहीं नहीं, ड्रामा नहीं था, ये ऐड था, शान का ऐड था, शान रेसिपी मसाला जो होता है उसका। चलो भाई, शान का ऐड था कि भाई इतनी ज्यादा वो पॉपुलर हुई कि वो खाने पका रही है। तो देखो वहां जो इस पूरे ऐड से, इस पूरे ऐड में आपने शायद आपने कोई चीज सीखी हो, आपने मतलब बहुत सारी चीजें देखो। एक एक्टिविटी चले मैं आपकी ऑब्जर्वेशन की भी करवाऊंगा, ऑब्जर्वेशन ना हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। एक एक्टिविटी में आपकी ऑब्जर्वेशन की भी करवाऊंगा। चीजों को ना ऑब्जर्व हमें करना आना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं और बस देख लिया हमने, ठीक है, मगर उनको देख कर समझना और कहीं दिमाग में उसको सेव रखना ये बहुत जरूरी होता है, ताकि वक्त आने पे इस तरह की एग्जाम्पल आप ऊपर से निकाल के फेंकोगे, भाई ये लो, ठीक है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से लाते हैं, तो वो लाता नहीं हूँ, वो आ जाती है ऐसे। जैसे ड्यूरिंग लेक्चर ये मैं लाया थोड़ी था, मैं याद थोड़ी करके आया था कि भाई मैं ये एग्जाम्पल दूंगा, बस आ गया, आमद हुई और आप लोगों को सुना दिया, लो भाई। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, तभी तो याद रह जाता है, तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए उसमें ऑब्जर्व क्या किया है, हर बंदा अपने मतलब की चीजें निकाल रहा होता है किसी भी कंटेंट से। अब यहाँ पे हमारे मतलब की चीज ये थी, देखो कॉन्फिडेंस, कैमरा फेस करना, कॉन्फिडेंस उनको कब आया? स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग की 5-6 वीडियो उनकी बिल्कुल बेकार फजूल के भाई हमसे ना होगा बेटा, इस तरह के वो रिफ्यूज कर देते कि नहीं यार हटाओ कैमरा, वो फिर बॉक्स में छुपा के बनाता है कि मम्मा को कैमरा नजर ना आए, ठीक है। कैमरा फोबिया भी होता है, लोग भूल जाते हैं, कैमरा देखते भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। बहरहाल एक और एक एक्टिविटी तो आपने भी तो की है, आपने भी तो कैमरा फोकस कैमरा फेस किया है, ठीक है। और कैमरा फेस करने में पता चल गया होगा कि भाई नॉर्मल लोगों के सामने बोलना और होता है, कैमरा फेस करना बस ये पता चल जाए कैमरा लगा हुआ है और ये लाइव जा रहा है, बस ब्लैंक, गायब सब, स्क्रीन से गायब, अब बोलना कुछ था और बोल कुछ और रहा, ठीक है। तो ऐसा होता है, मगर ये कॉन्फिडेंस कब आता है? टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर ये जो बूस्ट कॉन्फिडेंस वाला है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंटली लोगों को डील करना चाहते हो, ठीक है, आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। जैसे सादिया बता रही थी कि एक खातून, उन्होंने अपना फेसबुक का पेज बनाया, मैं कहूंगा उनसे कि वो हमें उस पेज का लिंक शेयर करें। नहीं, बच्चों की उनकी तो है, वो एक अलग चीज है, वो अपनी एक किसी पेशेंट के बारे में बता रही थी कि एक लड़की जिसे इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, उसने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। उसने बताया कि भाई देखो मैं आप लोगों की तरह मुझे इंग्लिश नहीं आती, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की, आपके साथ साथ मैं खुद पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो सही है, स्टार्ट करते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो अब जब वो पढ़ना शुरू करा, वो क्या सादिया बता रही है कि अब उनका जो पेज है ना, उसकी रेटिंग देखें आप, कहाँ है वो, ठीक है। वो एक्चुअली हम ये बात कर रहे थे कि कंटेंट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला कोर्स हम लेकर आए थे,
बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से, जिसमें कंप्यूटर आता ही नहीं, ठीक है, वहां से लेके चले ना आप। अगर पीछे मुड़ के देखें तो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है, ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ऑफिस ऑटोमेशन से। और ऑफिस ऑटोमेशन में भी बिल्कुल बेसिक के देखो मिलेगा कहाँ से, एमएस वर्ड कहाँ से मिलेगा आपको, ये वाली की दबाओगे, ये वाली। अब वहां से बहुत सारों को आता था, बहुत सारों को बहुत अच्छा आता था, मगर एक आध दो उसमें वो भी थे जिन्होंने कभी लैपटॉप ऑन ही नहीं किया, ठीक है, तो उनके लिए तो नेमत थी ना। अब जिनको आता था वो थोड़े से यहाँ पर होते थे कि यार क्या मतलब बच्चों वाला काम करवा रहे सर, लैपटॉप शट डाउन करना भी सिखाएंगे क्या? मगर जिसे नहीं आता था उसके लिए तो नेमत थी ना। अब देखो हमने काम स्टार्ट कहाँ से किया था, वहां से लेके चले। और अब इस टाइम पे अगर आप एक कहीं कहीं किसी किसी प्लेस पर, किसी मकाम पर आप मौजूद हो, तो जरा एक दफा पीछे मुड़कर जरूर देखना कि हम चले कहाँ से थे। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स की सक्सेस की बात करोगे ना कि क्या 6 महीने जाया हुए या आपने यहाँ पर कुछ सीखा, तो एक दफा पीछे मुड़कर जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा सीखा या नहीं सीखा। और फिर उसके बाद बताना जरूर कि हाँ भाई कुछ कुछ काम आ गया। अगर 25% भी आपने यहाँ से कुछ सीखा है ना, तो मेहनत वसूल हो जाएगी हमारी और ओनर फाउंडेशन। बहरहाल हम कहीं और जा रहे थे, वापस आते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना गाइस, बहुत बहुत जबरदस्त चीज है यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना खुद का चैनल जरूर बनाएं, चाहे वो किसी भी निच से रिलेटेड हो। अच्छा, निच सिलेक्शन में अब हम एक दफा फिर बात करते हैं, क्योंकि ये आज पहली क्लास है हमारी यूट्यूब की। यूट्यूब एक अपने आप में एक मैंने कोर्स रखा हुआ है, ठीक है, एक कोर्स यूट्यूब को मैं एक कोर्स कंसीडर करता हूँ, बिल्कुल अलहदा से लेके चलता हूँ इसको, हम सोशल मीडिया से मर्ज करते ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसमें हम दोबारा से वो बात करेंगे निच सिलेक्शन की। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो घर से किसी का आप कोई बिजनेस पकड़ लो। अब यहाँ पर मैं आपसे वो बात नहीं करूंगा कि घर से किसी का बिजनेस ले लो, या आप जो चाहते हो कि आपने जो एजेंसी बनाई हुई है उसका एक चैनल होना चाहिए, आप जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हो उसका एक चैनल होना चाहिए। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। उस इट टोटल डिपेंड ऑन यू कि आप उनका भी बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। देखो सोशल मीडिया की अपीयरेंस बिजनेस की, अगर आपका एक बिजनेस है तो प्लेटफॉर्म सारे एक्सप्लोर करो, अब वो आपके काम के हैं, सारे एक्सप्लोर कीजिए। लिंक्डइन ट्विटर काम का नहीं है, उसको छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अगर यूट्यूब अगर की तो बात ही नहीं है, यूट्यूब तो ऑब्वियसली यार काम का ही है आपका, ठीक है। तो यूट्यूब आपके काम का है, हाँ ऑप्शन आपके पास ट्विटर और लिंक्डइन को छोड़ने का है। अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है तो इनको स्किप कर सकते हो, बट यूट्यूब स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन बिजनेसेस के लिए चैनल बनाएं। चैनल बनाना आपको आज के बाद तो आपको बहुत अच्छा चैनल बनाना आ जाएगा, वीडियो का एसईओ करना आपको आ जाएगा, और उसके बाद हम इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो एक दफा हम ये बात करते हैं कि अब मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अब आप जो चैनल बनाना चाहो ना, तो चैनल बनाने के लिए अपनी अपनी एक निश सेलेक्ट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि चैनल उसी का बनाओ जिसकी जिसके लिए आपने इतनी सारी एफर्ट्स की हैं। चैनल समझ लें यहाँ भी दोबारा एक और आपका कोर्स शुरू हो गया यूट्यूब का। अब हम दोबारा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर अब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि हमारा चैनल किस बारे में होना चाहिए, हम किस टॉपिक पर बात करना चाहिए। तो देखो निश सिलेक्शन में आप यहाँ पे सबसे पहले अपना ये देख लें कि आपके पास आप क्या कर सकते हो। पहले ये सिलेक्ट कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो। ये दो अलग अलग सवाल है, ये दोनों अलग अलग सवाल है। भाई मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे घूमने फिरने का शौक है, सपोज मुझे घूमने फिरने का शौक है, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया घूमूं फिरूं, देखूं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सही है। मगर पूरा कराची नहीं घूम सकता, दुनिया तो छोड़ो, क्यों? टाइम ही नहीं है। देखो मैं चाहता ये हूँ कि मैं सारी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, एक्सपोज करूँ, घूम के आऊँ, इधर देखूँ, सही है, जगह जगह जाके देख कर आऊँ, मगर टाइम ही नहीं है। तो घूम सकता बंदा? दिमाग घूम जाएगा, बंदा नहीं घूम सकता। कैसे घूमेंगे? टाइम नहीं है। अच्छा टाइम है, पैसा नहीं है, तो ऐसी थोड़ी अल्लाह वास्ते कोई कहेगा जहाज में बैठ जा यार, वहां तू छोड़ देने घूम रहा है यार, चलो हाँ कनाडा छोड़ के आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी साथ चलो। पैसा चाहिए, नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये एक अलग टॉपिक कि भाई मैं कर क्या सकता हूँ। चाहत तो देखो, इंसान की ख्वाहिश तो लामहदूद है, ठीक है, ख्वाहिशात लामहदूद है, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, किसी की पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आपने यहाँ पर देखो अपनी निश किस तरह से सिलेक्ट करनी है, उस पर हमने बात करना है कि आपने सिलेक्ट किस तरह से करनी है निश को। अपनी निश आप सिलेक्ट करोगे, देखो पहला टॉपिक है यहाँ पे निश सिलेक्शन का, ये इन सारी चीजों पे बाद में बात करेंगे। निश आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, वो टॉपिक जिस पर आपके पास तकरीबन 20,000 वीडियो बनाने का कंटेंट मौजूद है, 25,000 वीडियो बनाने का कंटेंट हो। ऐसा ना हो कि आप 5-6 वीडियो बनाएं और फिर उसके बाद आप कहो कि यार अब क्या बताऊं, तो सबको बता दिया मैंने। निश सिलेक्शन के लिए आप आप क्या कर सकते हो, ये पहले जहन में रखें, और फिर उसके बाद आप क्या एक करना क्या चाहते हो, आपकी चाहत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और दूसरा आप कर क्या सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें रिसोर्सेज, अभी मैं आपसे एक एक्टिविटी भी करवाने वाला हूँ, इसी निश सिलेक्शन के ऊपर एक एक्टिविटी हम करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्टिविटी इंशाल्लाह आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो दो निश सिलेक्शन यहाँ पर इस तरह से होगी
और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस एक्टिविटी को करें। मैं बता देता हूँ कि एक्टिविटी क्या है। एक सबसे पहले आपने एक पेपर पे लिखना है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, ये आप एक दफ़ा एक पेपर पे लिख लें। फिर उसके बाद इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये जो आपका टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास कौन-कौन से रिसोर्सेज़ मौजूद हैं? क्या ये जो आपका टारगेट, ये जो आपका गोल है, जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है, क्या इसे आप पूरा कर सकते हो? और अगर पूरा कर सकते हो तो अ, अगर आप इसको पूरा कर सकते हो तो इसके रिसोर्सेज क्या होंगे, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिर एक नेक्स्ट फेज में, एक नेक्स्ट स्टेप में आप वहाँ पे लिखोगे कि ये चीज़ें आपके पास इजीली अरेंज हो जाएंगी, या फिर आपको यहाँ पर इनको अरेंज करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी, आपको और किसी किसी पर्सन की ज़रूरत होगी, आपको यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद एक फोर्थ स्टेप में आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर ये नहीं हो सकता तो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, प्लान बी। फिर यहाँ पे आपके पास क्या प्लान बी है, अगर ये नहीं हो सकता तो देखो फोर्थ स्टेप पे जाके हम बात कर रहे हैं प्लान बी पर। मगर पहले के 3 स्टेप जो है ना, उस पे हमने पहले स्टेप में हमने अपनी विश की बात की कि हम ये चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है वो, और थर्ड पॉइंट पे क्या वो आप इजीली अपने एंड से अरेंज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी, या फिर आपको यहाँ पर किसी किसी शख्स की हेल्प की ज़रूरत है वो। फिर फोर्थ पॉइंट पे नहीं हो सकता भाई, सो व्हाट्स योर प्लान बी, तो यहाँ पर आप फिर प्लान बी लिखेंगे। तो ये 4 किस्म की एक्टिविटी आप इस पे परफॉर्म करें। आज की क्लास समझे हम इसी को लेकर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो लोग इस वीडियो के देख रहे हैं वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और कमेंट्स में मुझे बताएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम अपनी निश को सिलेक्ट कर चुके होंगे। और जैसे मैंने बताया कि हम समझ लें कि आपका एक दफ़ा फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये चारों मुझे आंसर आप दीजिएगा कमेंट्स में। कि आप तमाम के लिए जो क्लास में मौजूद हैं उन लोगों के लिए भी, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी टास्क है, अब इसमें परफॉर्म करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली हैं या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।